हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ख्वाहिश। तो कैसे हैं आज आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास एलकेजी सिलेबस। तो सारे सब्जेक्ट के सिलेबस मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाए कि बच्चों को एलकेजी में क्या क्या आना चाहिए और क्या क्या आपको उनके साथ प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। इंग्लिश में जब हम बच्चों को राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम उन्हें स्ट्रोक्स सिखाते हैं इस तरीके से। यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन है तो इस तरीके से हमारी स्टैंडिंग लाइन आएगी। देन है स्लीपिंग लाइन। तो यहाँ पर ये स्लीपिंग लाइन है। स्लांटिंग में क्या होता है, राइट स्लांटिंग और लेफ़्ट स्लांटिंग होती है, तो ये दो राइट एंड लेफ़्ट। देन हमारा है कर्व। कर्व में राइट लेफ़्ट अप एंड डाउन कर्व। देन जिगजैग लाइन। इस तरीके से जिगजैग लाइन हम उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं। स्लिपिंग और स्टैंडिंग को लेके इस तरीके से लाइंस जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। कर्व लाइन भी होती है, इस तरीके की लाइन भी बच्चों से प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि बच्चों के जो फिंगर्स जो हैंड्स अच्छे से वो पेंसिल के साथ अच्छे से ग्रिप अपनी बना के रखे। और ये सारी चीज़ें उन्हें मार्च और अप्रैल के मंथ में जैसे ही बच्चे एलकेजी में जाते हैं वैसे ही उन्हें प्रैक्टिस कराई जाती है। देन हमारा आता है कैपिटल लेटर। एलकेजी में बच्चों को कैपिटल और मेन जो फोकस होता है वो स्मॉल पे होता है, लेकिन नर्सरी से बच्चा सीख कर आता है A to Z कैपिटल, तो उसी की प्रैक्टिस कराई जाती है जिसमें इंट्रोडक्शन आइडेंटिफिकेशन इंट्रोडक्शन आता है। प्रैक्टिस ऑल वर्कशीट यानी उसी से रिलेटेड कैपिटल लेटर से रिलेटेड सारे जो वर्कशीट है वो बच्चों की प्रैक्टिस कराई जाती है। देन आता है हमारा स्मॉल लेटर। मेन जो फोकस होता है एलकेजी में वो स्मॉल लेटर पे ही होता है, जहाँ बच्चों को रीडिंग सिखाई जाती है। देन आइडेंटिफिकेशन कराई जाती है। आइडेंटिफिकेशन में ऑब्जेक्ट और जो लेटर्स है उसको कराया जाता है बच्चों को इस तरीके से। स्मॉल ए इज़ फॉर एंड, ए इज़ फॉर एलिगेटर, ए इज़ फॉर एस्ट्रोनॉट एंड ए इज़ फॉर एक्स। इस तरीके से बच्चों को लेटर ए एंड रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं रीडिंग के थ्रू। देन हमारा आता है ऑब्जेक्ट लेटर मैचिंग। ये सारी एक्टिविटी के थ्रू हम कराते हैं, इसमें बच्चों को ऑब्जेक्ट और लेटर की क्या करनी होती है, मैचिंग करनी होती है। कार्ड्स होते हैं जहाँ बच्चों को लेटर से रिलेटेड जो सेम ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी मैचिंग करनी होती है। देन कैपिटल स्मॉल मैचिंग भी हम कराते हैं। देन कलरिंग, जो भी लेटर स्टार्ट होते हैं उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट होता है पहला उसको कलरिंग कराते हैं, या लेटर को ट्रेस करके बच्चों को कलर करना होता है। टीयर और पेस्टिंग की एक्टिविटी होती है। रीड एंड सर्कल, बच्चों को क्या करना है, पहले तो आपको रीड करना है और बच्चों को उस लेटर पे पर्टिकुलर लेटर पे सर्कल करना है। देन फोनिक्स, बच्चों को फोनिक्स यहाँ पर अच्छे से इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम उनको कराई जाती है बच्चों को एक्टिविटी के फॉर्म में। देन हमारा आता है वर्कशीट। तो यहाँ वर्कशीट के फॉर्म में क्या होता है कि जस्ट ट्रेसिंग आती है, बच्चों को हम ट्रेसिंग कराते हैं वर्कशीट में। जब भी हम उन्हें लिखना स्टार्ट कराते हैं तो हम उन्हें ट्रेसिंग कराते हैं। ट्रेसिंग इस तरीके से होगा कि लेटर्स होंगे डॉटेड फॉर्म में, बच्चों को उसे ट्रेस करना होगा। उसके बाद लुक एंड राइट का कॉन्सेप्ट आता है। तो बच्चा एलकेजी में ब्लैक बोर्ड से देख के लिखना सीखता है। ए लिखा है तो बच्चा ए बनाता है अपनी नोटबुक में। देन आता है मैचिंग सेम लेटर्स। यहाँ पर इस तरीके से सेम लेटर की मैचिंग आती है। देन मैचिंग कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, यहाँ बच्चों की कैपिटल का स्मॉल लेटर से मैचिंग कराते हैं। देन सी एंड राइट फर्स्ट साउंड, यहाँ पर क्या है, बच्चों को पिक्चर देख के फर्स्ट जो साउंड है वो लिखनी होती है। देन सी एंड सर्कल उसी से रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट लेटर मैचिंग है, यानी जो लेटर है सेम ऑब्जेक्ट से मैच करनी होती है। ऑड वन आउट का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। देन हमारा में ये सब होने के बाद जैसे ही स्मॉल लेटर बच्चों का कंप्लीट हो जाता है देन हम उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल कितने होते हैं बच्चों को आपको इंट्रोड्यूस करना है, 5 होते हैं, ए आई ओ एन यू। उसके जो बाकी जो लेटर्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो जैसे बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है देन हम इंट्रोड्यूस करते हैं आर्टिकल ए और एन। तो वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले हम ए यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट वाले वर्ड से स्टार्ट होने से पहले एन यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। देन यूज़ ऑफ दिस एंड दैट, राइमिंग वर्ड लाइक रैट बैट कैन रैन, इस तरीके से। देन साइड वर्ड सिखाते हैं,
बच्चों को यहाँ पर साइट वर्ड 2 लेटर साइट वर्ड सिखाते हैं, लाइक ही, इट, इस तरीके से। यू 3 लेटर वाले स्टार्ट करते हैं। देन सीबीसी वर्ड वही जो हम फोनिक्स बच्चों को बताते हैं, उसी से हम उनको सीबीसी वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर सीबीसी जो वर्ड्स है हमारा, ये कैट, वैन, डैड, इस तरीके से। देन राइम्स एंड सॉन्ग, जो बच्चों की नर्सरी राइम्स होती है वो सिखाई जाती है उन्हें, उनकी बुक्स के अकॉर्डिंग। शॉर्ट स्टोरीज जो होती है वो उनको सिखाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें मंथ वाइज डिवाइस है, मंथ वाइज डिवाइस कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं कि किस मंथ में क्या क्या आएगा। तो स्टार्टिंग का जो मंथ चलता है वो ड्रेसिंग और लाइन से रिलेटेड चलता है। उसके बाद के मंथ को, जैसे जो जुलाई से स्टार्ट हो जाता है बच्चों का कैपिटल लेटर की प्रैक्टिस करना। देन जुलाई के बाद अगस्त में आ जाता है, जुलाई से स्टार्ट करते हैं दोनों को, फिर बाद में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो आने वाली वीडियोस जो होगी उसमें मैं आपको मंथ प्लान जो है वो शेयर कर दूँगी। देन हमारा आता है मैथ सब्जेक्ट। जैसे इंग्लिश में होता है प्री राइटिंग स्ट्रोक्स, वैसे मैथ में प्री मैथ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं बच्चों को। हम ये सब चीज़ें बच्चों को उसके फॉर्म में ही कराते हैं, एक्टिविटी के फॉर्म में ही आपको करानी है, ताकि बच्चों को प्रैक्टिकली वो चीज़ें समझ में आए। क्योंकि अगर हम रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को लेके बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आता है, जिसमें बिग एंड स्मॉल है, टॉल एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट है, नियर फार, इन आउट, लॉन्ग शॉर्ट, हैवी लाइट, मोर एंड लेस, ये सारे कॉन्सेप्ट उन्हें कराई जाती हैं। देन आता है हमारा नंबर। यहाँ बच्चों का 1 to 100 स्कूल के अकॉर्डिंग होता है। कुछ स्कूल 1 to 50 कराते हैं, कुछ 1 to 100 कराते हैं LKG में, जहाँ बच्चों को रीडिंग कराई जाती है 1 to 100 की ओरली रीडिंग कराई जाती है, ताकि बच्चों को ओरल लर्न हो। देन ऑब्जेक्ट काउंटिंग सिखाया जाता है, ये भी एक्टिविटी के फॉर्म में ही होता है, जहाँ बच्चों को क्या करना है, ऑब्जेक्ट को काउंट करना है। देन लुक एंड राइट का कंसेप्ट है, जहाँ बच्चों को देखकर नंबर लिखना होता है। फिलअप्स आते हैं, व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। तो यहाँ पर आफ्टर, बिफोर, बिटवीन नंबर भी आते हैं बच्चों के। देन काउंट एंड राइट आता है, ऑब्जेक्ट को काउंट करके लिखना होता है। बैकवर्ड काउंटिंग बच्चों की 30 से 1 तक उन्हें कराई जाती है। ऑड वन आउट का कॉन्सेप्ट मैथ में भी कराते हैं, शॉर्टिंग कराते हैं। देन सेम एंड डिफरेंट, ये सारे टॉपिक उन्हें इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। उसके अलावा है हमारा शेप्स। बच्चों को यहाँ पर शेप्स आइडेंटिफाई करना अच्छे से आना चाहिए, जैसे बेसिक शेप्स जो होते हैं, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सारी चीज़ें। देन काउंट एंड मैच। नंबर नेम बच्चों को कराई जाती है, लाइक ONE1, DWO2, इस तरीके से 5 तक। ऑब्जेक्ट एडिशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, बेसिक एडिशन बच्चों को सिखाया जाता है। ऑर्डिनल नंबर सिखाए जाते हैं बच्चों को, फर्स्ट सेकंड, जैसे पोजीशंस होती हैं उसको यहाँ पर हम एक्टिविटी के थ्रू पहले इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों को, तब उनको नोटबुक में कराई जाती है। देन नंबर कंपेरिजन, यानी साइन लगाने वाला, यहाँ 2 नंबर को कंपेयर करके बच्चों को साइन लगाना होता है। टेबल ऑफ 1 and 2 बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि धीरे धीरे बच्चा लर्न करना सीख सके। हमारा अब है EVS में बच्चों को फर्स्ट माई सेल्फ कराया जाता है। बच्चों को अपने बारे में पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड बुक्स होती हैं, उसमें बच्चों की पिक्चर्स, मतलब कार्टून्स कैरेक्टर होते हैं, तो बच्चों को उसी के अकॉर्डिंग उसको कलर वगैरह करना होता है। माई फैमिली, ये भी बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि हमारे फैमिली में कौन कौन मेंबर है, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, इस तरीके से। देन माई हाउस, हम हाउस के बारे में बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसे पूछा भी जाता है कि वेयर डू यू लिव, प्रॉपर एड्रेसिंग वगैरह की जाती है। देन हाउस में कौन कौन से रूम होते हैं, लाइक किचन का क्या रोल है, बेडरूम का क्या रोल है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को यहाँ पर सिखाई जाती हैं। देन माई स्कूल, बच्चों का स्कूल का नाम उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है कि स्कूल का क्या नाम है, यहाँ पर स्कूल में क्या करते हैं, क्या क्या टूल होते हैं बच्चों, स्कूल में क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लासरूम में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाती हैं बच्चों को। आवर हेल्पर्स, यानी जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, लाइक नर्स, डॉक्टर, टीचर, ये सब हमारे क्या है, हेल्पर है, जो हमें क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। ये चीज़ें बच्चों को हम प्रैक्टिकली इंट्रोड्यूस करते हैं। देन एनिमल नेम, यहाँ पर बच्चों को एनिमल नेम सिखाए जाते हैं। यहाँ पर डिवाइड नहीं होता, अभी डोमेस्टिक और वाइल्ड यहाँ पर सिखाए जाते हैं, जस्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर वहाँ पर ही फिर धीरे धीरे डिवाइड कर देते हैं कि ये जैसे एनिमल है, लॉयन है, एलिफेंट है, ये सारे फॉरेस्ट में रहते हैं। बाकी गोट हो गए, इनको हम क्या करते हैं, एज अ पेट पालते हैं, एज अ डोमेस्टिक एनिमल हम उन्हें पालते हैं। देन फ्रूट्स नेम
वेजिटेबल्स नेम बच्चों को सिखाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के राइटिंग में कुछ नहीं आता, यहाँ बच्चों को स्पेलिंग लर्न नहीं करनी होती, लेकिन बच्चों को ओरली पता होना चाहिए। सीज़न नेम से बच्चों को समर, विंटर और रेनी सीज़न हम सिखाते हैं। देन ट्रांसपोर्ट नेम, कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पजल के थ्रू बच्चों को सिखाए जाते हैं। रोड सेफ्टी बताई, रोड सेफ्टी बच्चों को कराई जाती है कि सड़क पे जब हम चलते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें ट्रैफिक लाइट आती है कि हमें ट्रैफिक लाइट देखकर ही रोड क्रॉस करना चाहिए, जब भी रोड क्रॉस करें हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही करना चाहिए। सेफ्टी एट होम, यानी घर पे हमें कैसे बच्चों को सेफ्टी रूल सिखाने हैं, जैसे स्टेयर्स पे बच्चों को दौड़ना नहीं है, स्विचेस को हाथ नहीं लगाना है। एंड सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में बच्चे जब खेलता है तो उसे हर चीज़ का ध्यान रखना होता है, वहाँ भी स्टेयर्स पे ध्यान से उसे चढ़ना उतरना होता है। और जब वो ग्राउंड में खेलता है तो वहाँ पर भी उसको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। फिर उसके बाद हमारा है हिंदी सब्जेक्ट। यहाँ पर हिंदी में क्या है बच्चों का, पहले तो हम उन्हें रेखाएं सिखाते हैं, जैसे स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइंस वगैरह होती है वैसे रेखाएं सिखाते हैं। उसके बाद हमारा आता है बच्चों का स्वर। स्वर बच्चा सीख कर आता है, फिर हम इसका अभ्यास करते हैं और इसकी पहचान के लिए बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करवाते हैं बच्चों की। देन हमारा मेन फोकस होता है व्यंजक पे, जहाँ पर बच्चों को पहचान कराई जाती है, बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं ओरली। देन देखकर लिखना होता है बच्चों को, समान अक्षर का मिलान, चित्र देखकर अक्षर लिखना, अलग अक्षर पर घेरा बनाना, ये सारे जो टॉपिक हैं पहले और बाद में आने वाले अक्षर होंगे, खाली जगह भरो, ये सारे टॉपिक इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर हम इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों को 2 अक्षर वाले शब्द। जैसे 2 अक्षर वाले शब्द में हम बच्चों को कराते हैं इस तरीके से, स्टार्टिंग जो कराते हैं वो कराते हैं जोड़कर लिखना, जैसे काला कल, तो यहाँ पर बच्चा कल लिखेगा, इसको पढ़ना। फिर इन्हीं के वाक्य बना के बच्चों को हम सिखाते हैं ताकि बच्चा धीरे धीरे यहीं से पढ़ना सीख सके। उसके बाद हमारा आता है 3 अक्षर वाले शब्द। यहाँ पर पिक्चर को देखकर भी बच्चों को शब्द लिखने होते हैं। 3 अक्षर वाले शब्द जैसे कमल, नगर, इस तरीके से इसके भी वाक्य आते हैं बच्चों को, वो सिखाए जाते हैं। फिर 4 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास कराते हैं हम, उसमें सारे वर्कशीट आ जाते हैं जो हमने ऊपर कराया, वो सारे वर्कशीट हम यहाँ पर कोशिश करते हैं बच्चों को सिखाना। जैसे शलगम, ये सारे क्या है 4 अक्षर वाले शब्द हैं। हिंदी कविताएं और कहानियाँ, जो बच्चों के सिलेबस में हिंदी कविताएं होती हैं उनके बुक्स के अकॉर्डिंग वो कविताएं सिखाई जाती हैं, उन्हें कहानियाँ इंट्रोड्यूस की जाती हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और इस सारे जो टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी, तो चैनल पे बने रहें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप टीचिंग।